डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास की बुक विस्टास का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल पढ़ रहे हैं। इसका हाफ पार्ट मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। बाकी का नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं। देयर वर ब्रास स्पीटन्स ऑन द फ्लोर। फर्श पर ब्रास स्पीटन, ब्रास मीन्स पीतल, स्पीटन्स होते हैं जैसे कोई कूड़ादान होते हैं, तो ऐसे ही कुछ पीकदान बने होते हैं जिसमें हम पीक कर सकते हैं, थूक सकते हैं। तो अब जो ये चार्ली है, चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और वहां इसको क्या दिखाई देता है कि वहां पर पीतल के पीकदान है। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के उस पार एक ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई। ग्लिंट होता है चमक, मीन्स प्रकाश की चमक उसको दिखाई पड़ती है। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक मनुष्य अपनी वेस्ट का मीनिंग होता है ए पीस ऑफ क्लोथिंग होता है, ये जो शर्ट के हम ऊपर डालते हैं और बिना स्लीव का होता है। तो एक मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी वेस्ट पॉकेट में से गोल्ड की वॉच खींच रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उसने इसके कवर को खोला। स्नैप्ड होता है कोई चीज झटके से खोलना। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और अपनी वॉच की तरफ उसने देखा। एंड फ्रोन्ड, फ्रोन्ड का यहाँ पर मीनिंग है चौंक जाना, त्योरियां चढ़ जाना। इट मीन्स हैरान हुआ। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। तो यहाँ पे चार्ली वहाँ स्टेशन पे जो उसके थर्ड लेवल पर है, वहाँ किसी पर्सन की अपीयरेंस बता रहा है। ए ब्लैक 4 बटन सूट, और उसने ब्लैक कलर का 4 बटन का सूट पहना हुआ था विद टिनी लेपल्स। लेपल्स भी है। लेपल्स क्या होता है, एक फोल्डेड पार्ट होता है कोट का जो जैकेट से मिलता है। तो मीन्स एक ड्रेस की अपीयरेंस है जो उसने ऐसी पहनी हुई है। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टाश, और उसकी एक बड़ी ब्लैक कलर की मस्टाश होता है, मूछ है जो एक हैंडल की तरह लगती है। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हैंडल बार मस्टाश, वहां आपको दिखाई देगी कि वो मूछ का तरीका कुछ अलग होता है उनका रखने का। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सो दैट, तब मैंने चारों तरफ देखा, और देखा क्या देखा, एवरीवन इन द स्टेशन, जो प्रत्येक कोई जो स्टेशन में था, वो ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। वो हर कोई जो किस ड्रेस में था, जो 1890 के समय की ड्रेस होती थी। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टास इन माई लाइफ। मैंने अपने लाइफ में कभी भी इतनी अधिक दाढ़ियाँ, साइड बर्न में जो कानों के फ्रंट पे जो स्टाइल होता है, इस तरह का स्टाइल, और फैंसी मस्टास और आकर्षक मूछें मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। जो चार्ली अब कहाँ देख रहा था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे। ए वोमैन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत ट्रेन गेट से चलती हुई आई। शी वोर ए ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। तो उसकी ये भी एक ड्रेस की अपीयरेंस है। तो उसकी ड्रेस कैसी थी, मटन स्लीव्स की लेग वाली थी। एंड स्कर्ट, और उसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उसके जूते कैसे थे, काफी ऊंचे ऊंचे जूते थे जिन पे बटन लगा हुआ था, और उसकी स्कर्ट उसके जूतों तक थी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसके कपड़े काफी ऊंचे थे। बैक ऑफ हर, और उसके बैक साइड में आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक मीन्स जहाँ भी रेलवे स्टेशन है तो वहाँ ट्रैक पर। आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मेरे को एक लोकोमोटिव, यहाँ पे एक इंजन दिखाई दिया। ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव्स, वो एक छोटा जिसका नाम कुरियर और आइव्स लोकोमोटिव था। विद ए फनल शेप्ड स्टैक, फनल होता है कीप, जिसकी कीप के आकार की जो है, स्टैक होता है चिमनी, फनल होता है कीप के आकार की उसकी चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, तब मुझे पता चला, क्या पता चला,
कि मैं कहाँ पर हूँ, अब ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल पे। टू मेक श्योर मीन्स अपने आप को और पक्का करने के लिए आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पाँव में जो पेपर्स का न्यूज़पेपर का ढेर था उस पर मैंने नज़र दौड़ाई। इट वॉज द वर्ड, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, द वर्ड। इट मीन्स ये न्यूज़पेपर का नाम है। द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और वर्षों से ये द वर्ड न्यूज़पेपर तो पब्लिश भी नहीं होता। द लीड स्टोरी मीन्स मेन स्टोरी, इसकी जो मुख्य हेडिंग जो इस न्यूज़पेपर पे थी, सैड समथिंग, वो क्या कहती थी, अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बात कर रही थी। ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड कौन है, ये भी एक अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आई हैव फाउंड, मुझे पता, I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। तो चार्ली कहता है कि मेरे को बाद में ये बात मिल गई। कहाँ मिल गई, जब वह प्रेजेंट में आया और पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में गया तो वहाँ उसने ऐसा ही न्यूज़पेपर देखा जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, जून 11, 1894। इट मीन्स वो जो न्यूज़ थी, वो जो न्यूज़पेपर था वो किस समय में था, 1894 में। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज, मैं टिकट विंडो पर गया। नोइंग दैट, ये जानते हुए, कि यहाँ ऑन द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पर आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता था। एंड वुड टेक लुइसा एंड मी, और मैं और लुइसा जो है एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, हम कहीं भी यूनाइटेड स्टेट में जा सकते थे। वी वांटेड टू गो, जहाँ भी हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, और वर्ष कौन सा है, 1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, और मेरे को 2 टिकट चाहिए थी, टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। इट मीन्स यहाँ वो जाना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस की, 2 टिकट उसको चाहिए थी। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं, यहाँ चार्ली पूछ रहा है कि क्या कभी आप वहाँ कभी गए हैं। इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, यह जो है एक बड़ा अद्भुत शहर है अब भी। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, और यहाँ पर बड़े बड़े लकड़ी के अभी भी घर हैं। ह्यूज लॉन्स, और विशाल बाग बगीचे हैं। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और विशाल पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस, जिनकी जो शाखाएं हैं। मीट ओवरहेड मीन्स सिर के ऊपर तक आ जाती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और गलियों पर जब वो छतें आ जाती हैं, वो जो शाखाएं आ जाती हैं तो किसका काम करती हैं वो गलियों पर, एक जैसे कोई छत हो। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, उस समय जो समर की जो इवनिंग थी वो भी लगभग बहुत लंबी होती थी, 2 गुना लंबी लगती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो हैं अपने बाग में, बगीचों में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग शिगार, मनुष्य जो होते थे शिगार लेते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांतिपूर्वक बात करते थे। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें हैं जो वो पाम के पत्तों का जो पंखा बना होता था उसको हिलाती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके चारों तरफ क्या होते थे, फायर फ्लाइज, जुगनू होते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और एक बड़ा शांतिपूर्वक ये संसार होता था। टू बी बैक देयर, और यहाँ वापस होना। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, यानी कि ये जो 1894 की बात है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था वो अभी 20 वर्ष आगे होना था। एंड वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वार सेकंड था वो अभी 40 वर्ष बाद होना था। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मेरे को जो है यहाँ पर 2 टिकट चाहिए थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब टिकट विंडो पर वो गया है चार्ली, तो क्लर्क क्या करता है, फेयर को कैलकुलेट करता है। फिगर का मीनिंग क्या है, कैलकुलेट करना। जो क्लर्क वहाँ बैठा है वो क्या करता है, इसको फेयर जो भाड़ा होता है उसको कैलकुलेट करता है। ग्लांस्ड एट माय फैंसी हैट बैंड, जो चार्ली ने एक हैट पहनी हुई थी उसके ऊपर बैंड लगे हुए थे, तो वो क्लर्क क्या करता है, उसके फैंसी हैट बैंड को
देखता है बट ही फिगर्ड द फेयर, परंतु वह अपना भाड़ा कैलकुलेट करता है और चार्ली को बताता है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और वो चार्ली कहता है कि मेरे पास 2 कोच टिकट के लिए पर्याप्त पैसे थे, वन वे मीन्स एक साइड के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, कहता है जब मैं धन गिन रहा था, एंड लुकड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, जो क्लर्क है वो तो मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, उसने बिल की तरफ, बिल क्या है, उसके जो नोट्स, जो चार्ली के पास नोट्स हैं, उस नोट्स से ही नोट की तरफ देखते हुए उसने कहा, नोटेड होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखकर इशारा करना। दैट एंट मनी, यह धन नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का यहाँ मीनिंग है चीट, धोखा देना, यदि आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, आप बहुत दूर नहीं जा सकते। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर, और उस क्लर्क ने कैश ड्रॉवर पर नजर दौड़ाई, बिसाइड हिम, जो उसके पास था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, निसंदेह जो धन उसमें था वो पुराने स्टाइल के नोट थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, में जो जैसा धन हम आजकल यूज करते हैं उसका लगभग क्या था, वो आधा था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग दिखते थे। आई टर्न्ड अवे, मैं मुड़ा। गोट आउट फास्ट, और बहुत तेज दौड़ा। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, मीन्स जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं होता, जेल तो जेल होती है, चाहे वो 1894 की ही क्यों ना हो। एंड दैट वॉज दैट, बस यही सब कुछ था। आई लेफ्ट, और मैं चला। द सेम वे आई केम, और उसी रास्ते से जिस रास्ते से मैं आया था। आई सपोज, मुझे लगता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के दौरान, लंच के समय पर, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकलवा लिए। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जितना हमारे पास था। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने जो है ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने जो है मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को बड़ा चिंतित किया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप जो है ये ओल्ड मनी किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, परंतु इसके लिए आपको क्या होगा, एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे जो $300 थे उनसे जो पुराने स्टाइल के नोट मिले वो 200 से भी कम थे। बट आई डिड नॉट केयर, परंतु मुझे कोई चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, क्योंकि एग की जो कीमत थी वहाँ उन 1894 में वो भी 13 सेंट के बराबर थी। इट मीन्स वहाँ चीज़ें उस समय सस्ती थी वहाँ थर्ड लेवल पर। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, परंतु मेरे को दोबारा वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर वो कॉरिडोर जाता था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैंने प्राय बहुत इसका प्रयास किया इसको ढूंढने का। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड, लुइसा भी बड़ी चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने ये सब उसको बताया। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो ये चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को और ज़्यादा ना ढूंढूं। एंड आफ्टर ए वाइल, और कुछ समय के बाद, आई स्टॉप्ड, मैं रुका। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं दोबारा अपने स्टैम्प के पास गया। मैं स्टैम्प कलेक्टिंग, ये यहाँ पे चार्ली की एक हैबिट है। ये बिगिनिंग में भी आया था कि वो क्या करता है कि अपने स्टैम्प कलेक्ट करता रहता है, टिकटें इकट्ठी करता रहता है। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, परंतु अब हम दोनों ही इसको ढूंढ रहे हैं। एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह के अंत में। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है। दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ है। कौन कौन ढूंढ रहे हैं, अब चार्ली और उसकी वाइफ दोनों ही इसको ढूंढ रहे हैं। माई फ्रेंड सैम वेनर, मेरा मित्र सैम वेनर डिसअपियर्ड, वो अदृश्य हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ अदृश्य हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, परंतु मेरे को थोड़ा संदेह था। बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है एक सिटी बॉय है, शहर का रहने वाला लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम
अबाउट गिल्सबर्ग, और मैंने उसको गिल्सबर्ग के बारे में बताया था, मैं उसको गिल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, उसको इस जगह की आवाज़ बहुत पसंद है। एंड दैट इज वेयर ही इज, और यही ही है वहाँ पे वो होगा। इट मीन्स उसको क्या लग रहा है कि यही वो जगह है, वो थर्ड लेवल ही है जहाँ पे अब सैम वेनर गया है। ये सैम वेनर एक्चुअली कौन है? ये साइकाइट्रिस्ट है, ये चार्ली का फ्रेंड है, जिसको चार्ली ने थर्ड लेवल का जिक्र किया था। ऑल राइट, इन 1894, इट मीन्स वो कहाँ पहुंच चुका है? अब 1894 में है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जो मैं टिकटें कलेक्ट करने का जो मेरा हॉबी थी, चार्ली की हॉबी थी, उससे वो जो है चिंतित था। आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया? वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज? यहाँ पे जो पाया वो अभी बाद में बताएगा, उससे पहले हमें वो कुछ और बताना चाहता है चार्ली। वो पूछ भी रहा है कि क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? शायद बिगिनिंग में इसका जिक्र हुआ था। अब हम देखते हैं कि क्या इसके बारे में और बताया गया है। When a new stamp is issued, जब भी कोई नई टिकट इशू होती है, स्टाम्प कलेक्टर, जो टिकट कलेक्ट करने वाले होते हैं, उनका जो शौक होता है टिकट कलेक्ट करने का, बाय सम, वो कुछ खरीदते हैं क्या? टिकट्स, एंड यूज देम, और उनका प्रयोग करते हैं, टू मेल एनवलप्स, एक लिफाफे को मेल कर देते हैं, उसके ऊपर वो नई टिकट जो इशू होती है वो टिकट लगा देते हैं, टू देमसेल्फ, मगर वो, हाँ, वो एनवलप किसको? खुद को ही मेल करते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, मीन्स जब भी कोई टिकट इशू होती है, जारी की जाती है, तो जो टिकट कलेक्ट करने वाले होते हैं फर्स्ट डे ही उस टिकट को खरीद के एक एनवलप के ऊपर वो टिकट लगा के खुद के ही एड्रेस पर खुद के ही एड्रेस पे उसको भेज देते हैं, ताकि वो जो एनवलप है उन्हीं के पास फ्यूचर में वो सेव रह जाए और उसके ऊपर वो स्टाम्प लगी रहेगी। तो ये उनका हॉबी होता है। तो ये ध्यान रहता है कि हाँ, ये फर्स्ट टाइम जब इश्यू हुई थी तो मेरे पास ये आई थी। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और इसके ऊपर जो वो पोस्ट वाली स्टैंप भी लग जाती है, तो वो डेट के साथ प्रूफ बन जाती है कि ये टिकट कब इशू हुई। एंड द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, इस तरह जो एनवलप होता है उसको फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दे आर नेवर ओपनड, उनको कभी नहीं खोला जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर्स इन द एनवलप, आप जो है क्योंकि आप इसके अंदर क्या करते हैं, खाली पेपर डालते हैं, इनको कभी खोलते नहीं। ये तो बस एक शौकिया तौर पे रखा जाता है, निशानी के तौर पे, कि कोई टिकट जब इशू हुई थी तो ये पहले मेरे पास आई थी। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मीन्स उस रात को मेरे जो है जो पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उनमें से आई फाउंड वन, मेरे को एक मिला, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए, बट देयर इट वॉज, परंतु ये वहाँ था। इट वॉज देयर, यह वहाँ था, बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने ये मेरे दादाजी को मेल किया था, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, उसके घर गेल्सबर्ग में। इट मीन्स उसका दादा, चार्ली का दादा गेल्सबर्ग में रहता था, वहाँ उसको ये किसी ने मेल किया था। एंड दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और ये इसके ऊपर जो एनवलप के ऊपर एड्रेस था वो गेल्सबर्ग का ही था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह जुलाई 1894 से ही यहाँ पर है, इसके पास, चार्ली के पास है अभी ये। इट मीन्स अब जो एक स्टाम्प लगी हुई है, फर्स्ट डे कवर है, उसके वो 1894 का है, जुलाई 1898 की, और ये किसी ने चार्ली के दादाजी को, जो गेल्सबर्ग में रहते थे, उनको ये भेजा गया था, और ये अब किसके पास मिला है? चार्ली के पास मिला है। एंड इट सॉरी द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क ये दिखाता है, येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट, पोस्ट मार्क से ही इसकी डेट का पता चला, परंतु चार्ली कहता है कि मेरे को तो ये याद नहीं था। रिमेंबर इट एट ऑल, द स्टैम्प वो दे 6 सेंट, स्टैम्प कितने की थी? 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, वो डल भूरे रंग की थी, भूरा रंग भी कौन सा था? डल था। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, इसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड,
मीन्स जब ये एनवलप दादाजी के पास आया होगा इन द मेल में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और ये उसके कलेक्शन में आ गया होगा, एंड स्टेड देयर, और तब से वो यहीं पर ही रखा हुआ है, टिल आई टुक इट आउट, जब तक कि मैंने इसको नहीं लिया एंड ओपनड इट, और इसको नहीं खोला। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इसमें जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। इट रेड, इसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 941 बिलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉयस, जुलाई 1894। मीन्स ये गेल्सबर्ग का एड्रेस है जहाँ पर चार्ली के दादाजी रहते थे, और चार्ली के दादाजी को ये पत्र लिखा गया था। चार्ली, आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि आप ठीक हैं। देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, और अब मेरे को विश्वास है कि आप ठीक थे जो बता रहे थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मेरे को थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, दिल्ली ये कोई एरिया है, वहाँ पे गली में समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, और वहाँ पर बरामदे में, पोर्च का मीनिंग होता है बरामदे में, गाना गा रहे हैं, और गाना क्या गा रहे हैं? सिंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मेरे को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। लेमनेड मीन्स नींबू के शरबत के लिए। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा भी वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और देखते रहो जब तक कि आपको ये थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट इज़ वर्थ इट, यह है आपका जो देखना जो है बेकार नहीं जाएगा। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। तो ये एक लेटर उस फर्स्ट डे कवर में रखा हुआ था, फर्स्ट डे कवर में, और उसके अंदर ब्लैंक नहीं था पेज, और ये लिखा हुआ था। और ये वास्तव में चार्ली के दादाजी जो गिल्सबर्ग में रहते थे उनको ही लिखा था। मगर लिखा किसने था, इसका नीचे जिक्र हुआ है। द नोट इज साइंड सैम, इस पर जो नीचे सिग्नेचर थे वो किसके थे? सैम के। इसका मतलब ये सैम ने थर्ड लेवल पर जाकर ये पत्र लिखा चार्ली के दादाजी को, और ये चार्ली के पास आया और उसके कलेक्शन में है, और चार्ली ने अब इसको खोला है। थोड़ा अजीब तो लगता है ये। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, फिर चार्ली कहता है कि मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर गया जहाँ से टिकटे और सिक्के मिलते थे। आई फाउंड आउट, और मेरे को वहाँ पता चला, दैट सैम बोट $800, कि सैम ने जो है $800 खरीदे थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल, जिसमें उसने पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी थी। दैट ओट टू सेट हिम आउट इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, दैट ought to set him up in a nice, यानी इस पैसों से वो वहां पे जाके अपना बिजनेस करेगा। क्या? हे फीड होता है मीन्स चारा, ग्रेन मीन्स पशुओं के लिए चारा और अनाज का वो बिजनेस वहां पे वो करेगा जो वो पैसा यहाँ से ले गया है। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था, दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और यही उसकी इच्छा थी कि यही वो कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह निश्चित तौर से अपना ओल्ड बिजनेस नहीं कर सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉयस में इन 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, उसका ओल्ड बिजनेस। वाई, क्यों नहीं कर सकता? सैम वो साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि सैम तो एक साइकाइट्रिस्ट था। अब वो साइकाइट्रिस्ट अपना साइकाइट्री का बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 1894 में सब के सब लोग तो पीस है, वहाँ तो कोई साइकाइट्रिक प्रॉब्लम होती नहीं है, तो वहाँ सब शांति है। इसलिए वो अपना क्या काम करता है वहाँ पे, और बिजनेस फूड चारा बेचने का काम शुरू करता है। तो ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि कैसे मनुष्य जो है इस रियलिटी का जो संसार है, जो बड़ा चिंता वाला है, इससे दूर जाना चाहता है और थर्ड लेवल की तलाश में रहता है। तो होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।
गुड बाय।